थैंक यू अंजू, थैंक यू वेरी मच। एक अंजू दूसरी अंजू को थैंक यू बोल रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ब्यूटीफुल लेडीज। थैंक यू। आपको तो पता ही है, जैसे अंजू तमेश्वर ने मेरा नाम बता ही दिया है, पर फिर भी अपना नाम बताना चाहूँगी। माय नेम इज मिसी अंजू धीमान। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी तरफ से इस लेडी स्पेशल वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का क्या मकसद है। हमारा एक ही मकसद है कि महिलाओं को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जागृत करना और उन्हें बताना कि वह घर संभालने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से काम कर सकती हैं और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती हैं। और लेडीज़ में इतनी शक्ति है, महिलाओं में जो शक्ति है उनको वो बताना कि उनके अंदर कौन कौन सी शक्ति है, कौन कौन से गुण हैं जिनको अपना के वो आगे बढ़ सकती है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल सॉन्ग हो जाए। सुनना चाहेंगे? औरत के अंदर क्या क्या ताकत है जानना चाहेंगे? जी मैम, बिल्कुल। नारी हमेशा से बहुत सारे शब्द सबको बताना चाहती है कि मेरे अंदर क्या है, पर उसे बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है एज ए करियर, ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज, ड्यूसॉफ्ट में आकर हम सब वो काम कर सकते हैं जो ज़िंदगी में हमने अपने बारे में सोचा था कि हम अपने सपने पूरे करेंगे, हम बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, हम अपना नाम बनाएंगे, हम अपनी एक अलग से पहचान बनाएंगे। तो नारी क्या कहना चाहती है? नारी कहना चाहती है कि उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग हूँ दिखने में, कुछ अलग करके ही जाऊंगी। यस मैम। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में, तुम मुझे जिस भी फील्ड में उतार दो, जहाँ भी काम करने पे लगा दो, मैं सर्वश्रेष्ठ ही करके दिखाऊंगी। मुझ में इतनी ताकत है, मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं जो भी करूँगी वो सही तरीके से करूँगी और अच्छा ही करूँगी। औरों से अलग हूँ दिखने में, मैं सबसे दिखने में अलग हूँ, कुछ अलग करके ही जाऊँगी। अगर मैं दिखने में अलग हूँ तो मैं कुछ अलग ही करके दिखाऊँगी। चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। मुझे किसी अलग नाम की चाहत नहीं है, जो मेरा नाम है मैं इसी नाम को महान बनाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। मैं इस युग की नारी हूँ। बहुत युग हुए पहले, बहुत सारे युग आए, सब में नारी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, एक बहुत बड़ी उनकी जगह रही है। तो नारी कहती है कि मैं जिस भी युग में पैदा हो जाऊं, मैं जिस भी युग में आ जाऊं, मैं अपना एक अलग नाम बना के जाऊंगी, एक अपनी अलग पहचान बना के जाऊंगी। चाहे जो भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊंगी। मैं चाहे डॉक्टर बन जाऊं, मैं चाहे इंजीनियर बन जाऊं, मैं चाहे टीचर बन जाऊं, चाहे मैं पायलट बन जाऊं, चाहे मैं आर्मी में सेलेक्ट हो जाऊं, चाहे मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊं, मैं कुछ भी बन जाऊं, पर फिर भी मैं गर्व से अपने आप को नारी ही कहलाऊंगी। चाहे युग कोई सा आए, मैं ही जगत जननी कहलाऊंगी। कोई भी युग आ जाए, जैसे त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, सतयुग आया, अभी कल युग चल रहा है, कि नारी जिस भी युग में आई है उसने एक अपनी अलग पहचान बनाई है और सब लोगों ने, पूरी दुनिया ने उसको जगत जननी का नाम दिया है, खिताब दिया है। चाहे युग कोई सा आए, मैं ही जगत जननी कहलाऊंगी। दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन मैं भी दिखलाऊंगी। लोग कहते हैं ना कि नारी का तो एक दायरा है, वो तो घर पे ही रह सकती है, बर्तन मांज सकती है, घर का काम कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। बाहर की दुनिया उसके लिए एक कठिन मंच है, वो बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती। पर नारी खुद कहती है कि दुनिया के इस कठिन मंच पर, जहाँ मुझे ये कहा जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती,
मैं वहां पर भी एक प्रदर्शन दिखलाऊंगी। कठपुतली नहीं किसी खेल की, अब स्वतंत्र मंच पर अपना पंचम लहराऊंगी। और हम सबको ये खुश होना चाहिए, हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा स्वतंत्र मंच है ड्यूसॉफ्ट का, जहाँ पर हम अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। वहाँ पर हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ड्यूसॉफ्ट का मंच हमारे लिए बहुत ही अच्छा और सेफ मंच है। कठपुतली नहीं किसी खेल की, अब स्वतंत्र मंच पर अपना पंचम लहराऊंगी। ये नारी के शब्द हैं, नारी ये कहना चाहती है। मैं एक बार फिर से ये चीज़ रिपीट करना चाहूँगी कि उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग हूँ, दिखने में कुछ अलग करके ही जाऊंगी। चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। चाहे जो भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊंगी। चाहे युग कोई सा आए, मैं ही जगत जननी कहलाऊंगी। दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन मैं भी दिखलाऊंगी। कठपुतली नहीं किसी खेल की, अब स्वतंत्र मंच पर अपना पंचम लहराऊंगी। ये नारी के शब्द हैं। और नारी जब ये ठान लेती है ना कि मैं ये सब करके दिखाऊंगी, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। नारी क्या है आप जानते हो? नारी जो आदमी के शर्ट के टूटे हुए बटन से लेकर उसके टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ दे, उसे नारी कहते हैं। नारी कहती है कि अगर मैं अपने पति के शर्ट का टूटा हुआ बटन उसको जोड़ सकती हूँ, उसको लगा सकती हूँ, तो मैं उसके टूटे हुए आत्मविश्वास को भी जोड़ सकती हूँ। यस, इसका नाम नारी है। ये नारी की परिभाषा है। यस मैम। इंसान की जिंदगी में दो चीजें बहुत मायने रखती हैं, एक इज्जत और एक दौलत। आप सबने देखा होगा कि दौलत के हिस्सेदार हमेशा हकदार जो होते हैं वो बेटे ही होते हैं, और जो इज्जत होती है वो बेटियों के हवाले की जाती है, क्योंकि उसके पिता को भी ये विश्वास है कि मेरी इज्जत मेरी बेटी ही संभाल सकती है। एक बार क्या होता है, एक बार एक इंसान की डेथ हो जाती है। जब उनकी अर्थी को कंधा देने का टाइम आता है, सब तैयारी हो जाती है उनके संस्कार की। जैसे ही बेटे आगे बढ़ते हैं, उधर से एक इंसान आता है। वो कहता है कि मैं ये अर्थी नहीं उठाने दूंगा जब तक मेरा कर्जा वापस ना दिया गया। तो सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते कि एकदम से अचानक ये आदमी कहाँ से आ गया। उसके बेटे पूछते हैं कि हम आपको नहीं जानते, हमने आपको पहले कभी नहीं देखा, ना आप हमारे रिश्तेदार हैं, ना आप हमारे पापा के दोस्त हैं, आप कहाँ से आए, हम आपको नहीं जानते। उसने कहा कि आपके पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझसे 15 लाख रुपया कर्जा लिया था, तो जब तक वो मेरा कर्जा वापस नहीं दिया गया तब तक मैं इस इंसान की अर्थी नहीं उठाने दूंगा। अभी बेटे आपस में कानाफूसी करने लगे कि हम कहाँ से देंगे, अभी ये कहाँ से आगे, कोई लिखत पढ़त नहीं, हमारे पापा ने तो हमको कभी बताया नहीं कि उन्होंने कभी कर्जा लिया था, ये कहाँ से आ गया एकदम से, अभी हम कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। अभी भीड़ में से एक लड़की उठ के आई। उसने कहा कि क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है। तो उस अंकल ने, उस इंसान ने बोला कि बेटा तुम्हारे पापा ने मुझसे 15 लाख रुपया कर्जा लिया था, अभी उनकी डेथ हो गई है, वो कर्जा मुझे कौन देगा। अगर उनका संस्कार भी कर दिया गया, आप सब लोग बाद में नहीं माने, जब आप सब लोग ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो मेरे तो 15 लाख डूब गए ना। तो जब तक मेरे 15 लाख रुपए वापस नहीं दिए जाएंगे तब तक मैं उनकी अर्थी नहीं उठाने दूंगा। बेटी बोलती है कि अंकल जी आप 1 मिनट रुको। उसने कानों में, गले में, हाथों में, बाही में जो भी सोने का गहना पहना था उसने सब उतारे और अंकल को पकड़ा के बोला कि अंकल जी आप फिलहाल के लिए ये ले जाइए, इनको बेच के जितने आपको पैसे मिले उतने रख लीजिए, और ऊपर से मुझे बता दीजिए जितने कम पड़े हैं, मैं आपको अपने पापा का कर्जा लौटा दूंगी। कृपा करके मेरे पापा की अर्थी को इस तरह से बदनाम मत करिए, उनकी जो लास्ट यात्रा है उसको ख़राब मत कीजिए।
उनकी इज्जत का कचरा मत कीजिए, आप ये लेके यहाँ से चले जाइए। वो इंसान इतना प्रभावित हुआ, उसने कहा कि बेटा दरअसल बात ये है कि तेरे पापा ने मुझसे कर्जा नहीं लिया था, उन्होंने कुछ पैसे मेरे पास जमा करवाए थे और मुझसे कहा था कि मेरे मरने के बाद जो मेरे असली हकदार हों, जो असली वारिसदार हों, उनको ये दे देना। जब मैं यहाँ पर आया मैंने देखा उनके 3-4 बेटे हैं। मैंने सोचा कि यार असली हकदार कौन होगा? असली हकदार तो वही होगा ना जो माँ बाप की सेवा करता है, उनका ध्यान रखता है। तो वो मैं पहचान नहीं पा रहा था कि असली हकदार कौन है इन पैसों का। पर आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने असली हकदार ढूंढ लिया है, जो उनकी एक बेटी है, ना कि उनके 3-4 बेटे हैं। क्योंकि जब मैंने कर्जा मांगा था तो बेटे आपस में कानाफूसी कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कौन देगा कौन देगा। पर तू बहुत महान है बेटा, तू बेटी नहीं तू बेटा है, क्योंकि तूने अपने हाथों से कानों से जो निकाल के मुझे गहने दिए ना, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। असली हकदार असली वारिसदार तू है। हमेशा इज्जत का वारिसदार हमेशा लड़कियों को बनाया जाता है, क्योंकि बाप को पता होता है कि मेरी इज्जत की रखवाली मेरी लड़की कर सकती है, ना कि मेरा लड़का। लड़के तो पैसों के हकदार होते हैं, प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं, जो उनको मिल जाए वो एक साइड में हो जाते हैं। माँ बाप को कोई नहीं पूछता, माँ बाप को बेटी ही पूछती है।